हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और उसका जो फुल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कंप्लीट कॉन्सेप्ट, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पहले समझेंगे, उसके बाद इसके जो PYQ क्वेश्चंस आए हुए हैं 10 अप्रॉक्सीमेटली 10 PYQ क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है, इससे हर ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, समझते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। हाँ, तो देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अकर्स व्हेन बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स and exchange of ligands between them gives different isomers having different chemical composition। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स में होता है जिनमें कैटायन और एनायन दोनों ही बड़े ब्रैकेट में लिखा हो, अलग अलग हो। जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल लिखा है, ये जो CuNH3 का होल 6 एक बड़े ब्रैकेट में लिखा है, और CrCN6 ये पूरा एक कंपाउंड है, डबल ब्रैकेट जरूर लगे, ये पूरा एक कंपाउंड है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड देखने हैं जिनमें कैटायन और एनायन दोनों ही, ठीक है, क्या होने चाहिए, हमारे अलग अलग होने चाहिए, बड़े ब्रैकेट में लिखे होने चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स में ही हमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। और द लिगेंड ऑफ द कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स कैन इंटरचेंज दियर पोजीशन, और जो लिगेंड होंगे वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। जैसे पहले एग्जांपल में देख सकते हो, CO के साथ NH3 लगी हुई थी 6, ठीक है, और इधर देखो एंड के आगे Cr के साथ NH3 पहुंच गई और CO के साथ Cn पहुंच गया। ठीक है, तो लिगेंड का एक्सचेंज हो गया है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। सेकंड एग्जांपल में PT वाले में देखो, PT के साथ 4 NH3 लगे थे, और इधर देखो आगे PT के साथ 6 NH3 लग गए, और PT के साथ Cl लगा हुआ है, 4 हो गया, और PTCl 6 हो गया। इसका मतलब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि क्या हुआ, लिगेंड एक्सचेंज हो रहे हैं, और साथ में कोऑर्डिनेशन स्पेयर का देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेशन स्पेयर अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पहचानने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एक तरीके की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, लेकिन स्टीरियो आइसोमर नहीं होती। जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होते हैं उनमें क्या क्या चेंज हो सकता है, उनका केमिकल बिहेवियर चेंज हो सकता है, कलर एंड रिएक्टिविटी चेंज हो सकती है, और लिगेंड का इन्वायरमेंट भी चेंज हो सकता है, लेकिन उनका जो केमिकल फार्मूला होगा वो सेम होगा, और उनकी जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो सकती है। लिखा भी है, डिफरेंट आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है, बट ओवरऑल जो फॉर्मूला है वो सेम होगा। ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की यही दो शर्तें हैं, पहले तो कैटायन और एनायन अलग अलग बड़े ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए, और दूसरा लिगेंड का ट्रांसफर होना चाहिए। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इसके जो PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो आपको इसकी कंडीशन याद रखनी। चलो अब हम मूव ऑन करते हैं, आगे मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हमें इसमें से बताना है कि कौन से पेयर है जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलो सॉल्व करो, 2 सेकेंड के टाइम में जल्दी से आंसर देते हैं। ओके, चलो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं, ऑप्शन A देखिए, B देखिए, C देखिए और D देखिए। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म केवल उन्हीं में मिलती है जिनमें 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर होते हैं एक कंपाउंड में, एक में कैटायन लिखा जाता है, एक में एनायन लिखा जाता है। तो ऑप्शन B में आप देख सकते हैं एक कंपाउंड में 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, एक कैटायन का एक एनायन का, तो ऑप्शन नंबर B है हमारा, वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में अगर से एक कंपाउंड में 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर मतलब 2 बड़े ब्रैकेट लगे हों, तो समझ जाना उसी में हमारी जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पाई जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन B हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अकर्स व्हेन, ऑप्शन A है लिगेंड्स आर अरेंज डिफरेंटली अराउंड द मेटल एंड लिगेंड एक्सचेंज प्लेसेस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ओनली वन लिगेंड इज डिफरेंट, देयर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए पहली कंडीशन है
कि एक ही कॉम्प्लेक्स में 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर होने चाहिए। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी था, उसमें देखा था 2 बड़े ब्रैकेट लगे थे एक ही कंपाउंड में, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो पहली कंडीशन तो ये है, वो देख के पहचान जाओगे कि इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगी। और दूसरा, इसमें लिगेंड एक्सचेंज होता है, ठीक है, क्या होता है, लिगेंड एक्सचेंज होता है, द मेटल एंड लिगेंड एक्सचेंज प्लेसेस, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन याद रखनी है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए? पहला तो ये देखो कि एक कॉम्प्लेक्स में कैटायन भी बड़े ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए प्लस वाला पार्ट, और एनायन भी बड़े ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए माइनस वाला पार्ट, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऑप्शन बी में देखा था, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो मेटल के साथ का लिगेंड है वो चेंज हो जाएगा, मतलब CO के साथ अगर CN था तो CN की जगह कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो देख सकते हैं 3 कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में वही देखना है कि कैटायन और एनायन दोनों ही अलग अलग होने चाहिए एक ही कंपाउंड में। तो बी वाला है देखो, CONH3 का 5 SO4 Br एंड CONH3 का 5 Br SO4, इसमें तो लिगेंड का केवल एक्सचेंज हुआ, लिगेंड अंदर से बाहर हुआ, तो बी ऑप्शन में लिगेंड आइसोमेरिज्म है। दूसरा देख सकते हैं CONH3 6 Cl3, इसमें भी नहीं हो रहा है। CrH2O का होल 6 Cl3, PTNH3 का 2 Cl2, ठीक है। तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी, उसी में लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है मेटल के साथ, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उसी में होगा। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एक ही कंपाउंड में कैटायन और एनायन 2 अलग अलग बड़े ब्रैकेट में नहीं लिखा है, लेकिन जब फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई है कि 2 बड़े ब्रैकेट नहीं लगे एक कंपाउंड में, तो सेकंड कंडीशन क्या थी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, कि लिगेंड का एक्सचेंज होना चाहिए। तो देखो बी ऑप्शन में SO4 अंदर लगा था, Br बाहर, और इसमें हो जाता है SO4 बाहर और Br अंदर, तो ऑप्शन जो हमारा बी है वही करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉर्मूला दिस एग्जाम्पल्स ऑफ, अभी बताया था जब एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 बार बड़ा ब्रैकेट आ रहा है, देखो CONH3 का 6 ये भी बड़े ब्रैकेट में लिखा है और CrCN6 ये भी बड़े ब्रैकेट में लिखा है, तो ऐसे में कौन सी आइसोमेरिज्म होती है हमारी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमेशा याद रखना पहली कंडीशन यही है कि एक कंपाउंड में अगर 2 बड़े ब्रैकेट लग रहे हैं, जैसे कि पहला कंपाउंड, ये 2 कंपाउंड नहीं है CONH3 का 6 और CrCN6, ये एक ही पूरा कंपाउंड है। यहाँ से एक पार्ट है कैटायन, जो पहला पार्ट लिखा है कोबाल्ट वाला, और दूसरा पार्ट है एनायन नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल चेंज, द कैटायन एंड एनायन कंटेन कॉम्प्लेक्स आयन एंड एक्सचेंज मेटल्स, ओनली लिगेंड गेट इंटरचेंज, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। अभी बताया था कि तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल चेंज नहीं होगा, कैटायन एंड एनायन कंटेन कॉम्प्लेक्स आयन एंड एक्सचेंज मेटल्स, मेटल एक्सचेंज नहीं करते हैं, ओनली लिगेंड गेट इंटरचेंज, या ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। जो प्लस रहता है वो प्लस ही रहता है, जो माइनस होता है वो माइनस ही रहता है, लेकिन ऑप्शन जो सी है ओनली लिगेंड गेट इंटरचेंज, लिगेंड जो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म साफ साफ देख के बता दोगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या चेंज होना चाहिए। पहली बात तो देखो कहीं पे डबल ब्रैकेट तो नहीं लगे हैं, बड़े वाले नहीं लगे हैं, कहीं पे भी नहीं है। तो देखो जो कहीं पे भी नहीं है तो देखेंगे लिगेंड कहाँ पे चेंज हो रहा है। देखो ऑप्शन ए में Br अंदर है और SO4 बाहर, और उसी में SO4 फिर अंदर हो गया, Br बाहर। ऑप्शन बी में देखो Cl3 बाहर है और फिर पूरा लिगेंड ही चेंज हो गया, तो बी तो आइसोमर ही नहीं है क्योंकि वहाँ Cl3 लगा था, वहाँ Br3 लगा है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन ए जो है उसमें लिगेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। Br अंदर था वो बाहर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है
कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन ओनली वन कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन द सॉल्ट, बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स आयंस, मेटल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली मोनोडेंटेट लिगेंड्स आर प्रेजेंट। तो पहला ऑप्शन है ओनली वन कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन द सॉल्ट, गलत है बिल्कुल। अभी दिखाया था दो दो कॉम्प्लेक्स तो होते थे एक ही में। बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स आयंस, हाँ ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। मेटल जीरो, कोई ज़रूरी नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो। ओनली मोनोडेंटेड, नहीं मोनोडेंटेड के साथ बाइडेंटेड भी बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। वही क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, फिर से वही क्वेश्चन। ऑप्शन ए में देखो Cl3 था, एक Cl अंदर गया और एक Cl2 बाहर, लेकिन अमोनिया वहाँ पे 6 लगे हुए थे, अमोनिया 5 ही बचे, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो तो आइसोमर ही नहीं है। ऑप्शन बी देखो, SO4 बाहर था, Br अंदर था, अगली बार में SO4 अंदर आ गया, Br बाहर। NiCO4 में देखो नए नए लिगेंड, C तो है ही नहीं, आइसोमर ही नहीं है, D भी आइसोमर ही नहीं है, ठीक है। वहाँ Cl2 था, वहाँ Br2 आ गया, तो ये लिगेंड ही चेंज हो गया, तो लिगेंड आइसोमर हो गया। जब लिगेंड चेंज हो जाता तो लिगेंड आइसोमर हो जाता। तो ऑप्शन वही, फिर से वही हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 9 है, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डज, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आया है, ठीक है। CONH3 का 5 BrSO4 एंड CONH3 का 5 SO4 Br, इसमें Br अंदर था, इसमें Br बाहर चला गया। अभी बताया था कौन सा आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसका फिर से ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की मैं दोनों आपको कंडीशन पहले ही बता चुका हूँ, या तो डबल डबल बड़े ब्रैकेट लगे होंगे, या तो लिगेंड का एक्सचेंज होगा, लिगेंड अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर जाएगा, ठीक है। अब हम मूव करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। इन कोऑर्डिनेशन आइसोमर पेयर ओनली द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स चेंज, केवल शेप ही चेंज होती है। द कंपोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन चेंजेज वाइल द ओवरऑल फार्मूला रिमेन्स द सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेज, ओनली लिगेंड रोटेट पोजीशंस। हाँ कौन सा, शेप तो चेंज ही नहीं होता है, ओनली शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स चेंजेस, नो गलत। द कंपोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन चेंजेज वाइल द ओवरऑल फार्मूला रिमेन्स सेम, कंपोजिशन चेंज एंड कंपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है, ए भी गलत है, बी भी गलत है। सी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है, ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि हमने पता है ओनली लिगेंड रोटेट पोजीशन, केवल लिगेंड ही एक पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन पे जाते हैं। लिगेंड अगर बड़े ब्रैकेट के बाहर था तो अंदर जाएगा, अंदर था तो बाहर जाएगा, केवल उसकी ही पोजीशन चेंज हो रही है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थैंक यू गाइज। तो ये थे हमारे आज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ, जिसमें से एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का सारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड PYQ मैंने करा दिए हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। हैव अ नाइस डे।